जीतने वाले और हारने वाले दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक जैसा होता है। फिर एक जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है और आपकी रोज की आदतें आपका असली सच हैं। हम हर बार पहाड़ हिलाने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और अंत में राई के दाने से भी दूर चले जाते हैं। हम हर नए साल पर हर सोमवार को खुद को पूरी तरह बदलने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन अपने ही बनाए बहानों के पिंजरों को कभी तोड़ नहीं पाते हैं। जेम्स क्लियर अपनी इस महान पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान समझाते हैं। वे कहते हैं कि आपकी जिंदगी किसी एक दिन होने वाले बड़े चमत्कार से नहीं बदलती। यह जीवन बदलता है रोजमर्रा की उन छोटी अदृश्य और बारीक आदतों से, जो दिखने में तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखती हैं। अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना ज़्यादा जागृत और रूपांतरित इंसान बन जाते हैं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है कोर पेजिस पर। हमारा नियम है कम शब्द गहरा असर। पर याद रहे, शब्द कम ही नहीं, बिल्कुल सही और सटीक होने चाहिए, क्योंकि केवल सही शब्द ही आत्मा पर गहरा असर छोड़ते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के इस चुनिंदा पन्ने पर लेखक ने आदतों को बदलने के 4 बेहद सरल और अचूक नियम बताए हैं। पहला है इसे साफ और स्पष्ट बनाना। दूसरा, इसे आकर्षक बनाना। तीसरा, इसे आसान बनाना। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाना। अगर हम इन 4 नियमों को जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारा जीवन अवश्य बदलने ही वाला है। आइए खोलते हैं ज्ञान का वो पन्ना। यहाँ शब्द बहुत कम हैं, पर उनका असर आपके जीवन में बहुत गहरा होने वाला है। आओ भीतर चलें। नियम 1, इसे साफ और स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। हम सब रोज एक झूठ जीते हैं। हम कहते हैं
कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं होता या हमारी परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन सच जानते हैं क्या है? सच ये है कि आप अपनी आदतों को लेकर कभी गंभीर थे ही नहीं। आप बस बहानों की ओट में छिपकर जी रहे हैं। जेम्स क्लियर लिखते हैं, अगर आप जीवन में असफल हो रहे हैं तो समस्या आपकी नीयत नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। आप कहते हैं आपको रोज सुबह ध्यान या प्राणायाम करना है, लेकिन आपका ध्यान का आसन कहाँ है? वह अलमारी के किसी बंद कोने में शायद धूल खा रहा है। और आपका मोबाइल कहाँ है? वह आपके तकिए के ठीक बगल में रखा है। आपका सिस्टम ही ऐसा है कि सुबह आंख खुलते ही आपका हाथ ध्यान के आसन पर नहीं, मोबाइल के नोटिफिकेशन पर जाता है। अपने इस भ्रम को आज ही तोड़िए। अगर ध्यान साधना की आदत डालनी है ना, तो अपने आसन को रात में ही उस जगह पर फैला दीजिए यहाँ सुबह उठते ही आपके पैर सबसे पहले उस पर पड़ें। अपने बहानों के रास्ते बंद कर दीजिए। जो भी चीज़ आँखों के सामने साफ और स्पष्ट होती है ना, मन उससे भाग नहीं पाता है। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा ये जो मन है ना, ये बहुत चालाक है। यह हमेशा उस तरफ भागता है यहाँ इसे तुरंत सुख, तुरंत आराम और थोड़ा सा रस मिलता है। मोबाइल पर व्यर्थ की चीज़ें देखना बहुत आसान है, क्योंकि वह तुरंत मज़ा देती हैं। लेकिन मौन में बैठना या खुद का सामना करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तुरंत कोई रस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी आदत डालनी है, तो आपको अपने मन को थोड़ा सा छलिया बनाना होगा, उसे थोड़ा आकर्षक लालच देना होगा। आप कहते हैं कि आपको रोज योग साधना करनी है, लेकिन आपको वह उबाऊ और भारी लगती है, क्योंकि आपने उसे साधना नहीं, एक सजा बना दिया है। प्राणायाम की उस कठिन साधना के बाद एक ऐसी चीज जोड़ दीजिए
जो आपके अंतर्मन को सुख देती हो। खुद से कहिए कि जब मैं पूरे होश के साथ 15 मिनट की अपनी साधना पूरी कर लूँगा, केवल उसके बाद ही मैं अपनी पसंद की हर्बल चाय का आनंद लूँगा, या केवल उसके बाद ही प्रकृति के बीच 5 मिनट टहलने जाऊँगा। मन को उस अच्छी आदत के पीछे छिपा हुआ इनाम साफ दिखना चाहिए। खुद को सज़ा मत दीजिए। अपने मन की इस कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना लीजिए। तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। हम सब की ना एक बहुत पुरानी मानसिक बीमारी है। जानना चाहते हो वो बीमारी क्या है? हम योजनाएं बनाने में बहुत माहिर हैं, बहुत प्लानिंग करते रहते हैं। हम डायरी पर बड़े बड़े टाइम टेबल लिखते हैं। हम सोचते हैं कि कल से पूरे 2 घंटे ध्यान करेंगे। कल से रोज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। और जानते हो नतीजा क्या होता है? 2 दिन बाद ही हमारा अहंकार टूट जाता है और हम वापस अपनी पुरानी गर्त में गिर जाते हैं। आप परफेक्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी वजह से आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। आप सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। अपने इस अहंकार को आज ही विदा कीजिए। 2 घंटे ध्यान करने की बड़ी योजना मत बनाइए। अपनी आदत को इतना छोटा और इतना आसान कर दीजिए कि आपका चालाक मन भी उसका विरोध ना कर पाए। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। खुद से कहिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान के आसन पर बैठना है। बस मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई अच्छी किताब खोलनी है। बस 2 मिनट के लिए। याद रखिए मेरे मित्र, एक खराब ध्यान ना लगाने से लाख गुना बेहतर है। किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ लेना किताब को हाथ ना लगाने से बेहतर है। जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं, तब तक खेल बदलेंगे कैसे? पहले आदत को शुरू करना सीखिए, फिर उसे बड़ा और परफेक्ट बनाना बाद का काम है। नियम 4, चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सेटिस्फाइंग। हम इंसानों की एक बहुत अजीब फितरत है। हमें हर चीज़ का परिणाम
हर कर्म का फल तुरंत चाहिए। हम आज प्राणायाम करते हैं और कल सुबह शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। हम आज ध्यान में बैठते हैं और उठते ही सोचते हैं कि मन पूरी तरह शांत क्यों नहीं हुआ। अच्छी आदतें शुरू में थोड़ी सूखी और कठिन लगती हैं, लेकिन उनका फल बहुत दूरगामी और मीठा होता है। वही बुरी आदतें शुरू में बहुत मीठी लगती हैं, पर उनका अंत बहुत कड़वा होता है। तो उपाय क्या है? उपाय है अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाना। अपनी डायरी में एक कैलेंडर बनाइए। जिस भी दिन अपनी तय की हुई छोटी सी साधना आप पूरी करें, चाहे वह सिर्फ 2 मिनट का मौन ही क्यों ना हो, उस कैलेंडर पर लाल पेन से एक बड़ा सा टिक का निशान लगा दीजिए। जब आप अपनी आँखों के सामने उन निशानों की एक सुंदर श्रृंखला बनते हुए देखेंगे, तो आपके भीतर एक अनोखा संतोष और गौरव जागेगा कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी पे चल रहा हूँ। खुद से कहिए, मुझे इस श्रृंखला को टूटने नहीं देना है। याद रखना, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर एक दिन की छोटी सी वफादारी एक दिन आपको शिखर पर पहुंचा देती है। कंक्लूजन। तो मेरे मित्र, पहाड़ हिलाने की कसम आज से बंद। लक्ष्य सिर्फ एक नक्शा है, लेकिन रास्ता आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हैं। आज ही अपने सिस्टम को बदल डालिए, उसे स्पष्ट बनाइए, आकर्षक बनाइए, आसान बनाइए और अपनी हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दीजिए। जब आप इन 4 नियमों को अपने जीवन के चुनिंदा पन्नों में शामिल कर लेंगे, तो जीवन का रूपांतरण साक्षात आपके सामने खड़ा होगा। कम शब्द, गहरा असर, आओ भीतर चलें।